सुल्तान को पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी का? नहीं, इतने दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके खुशखबरी दे दूं। कोई ज़रूरत नहीं, सब पता है उसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजान ने उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ना हो। अगर उसे इतनी परवाह होती ना बाप बनने की, या मेरी थोड़ी सी फिक्र होती, तो आ गया हो तब तक मुझे लेने के लिए। बीजान बता रही थी कि वो शहर से बाहर गया हुआ है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए नहीं बताया। और तुम देखना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे उसके ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। मुझे उसकी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। क्यों रहूं एक अनचाही बीवी बनकर, वो भी एक बेहिस और एक बेमुरव्वत शख्स के साथ। तुम्हारा अपना ही इंतखाब था, तुम ही ने जिद की थी उससे शादी करने की। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गई थी उसकी मोहब्बत में मैं। अब कौन सी अकल आ गई है तुम्हें? अहम काना फैसला करके बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। आप चाहती हैं कि जिस शख्स ने पूरे 1 महीने से मुझे पलट कर नहीं पूछा, मैं बेगैरतों की तरह उसके पास खुद उठ के चली जाऊं? ठीक है, मत जाओ, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। मैं उसके पास किसी कीमत पे वापस नहीं जाऊंगी। बच्चा होते ही मैं खुला ले लूंगी। सारी उम्र मैं उसे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। उसने मुझे तड़पाया था ना, अब आप देखना, सारी जिंदगी तड़पेगा वो अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। माँ बाप के झगड़े बच्चों की शख्सियत को किस तरह तोड़ देते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुल्तान की ये हालत भी भाई साहब और भाभी की झगड़ों की वजह से हुई है। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? उस शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज जिससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो घर सिर्फ सोने के लिए आता है। बीवी अगर चाहे ना तो बुरे से बुरे शौहर को भी मोहब्बत की जंजीर पहनाकर गलत रास्ते से रोक सकती है। आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस जालिम शख्स के पास वापस चली जाऊं, उस जहन्नुम में वापस चली जाऊं? अपने घर को जहन्नुम मत कहो, ये वही घर है जहां तुमने ब्याह कर जाने की जिद में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें।